नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। मोकामा में ये क्या हो रहा है, देखिए एक बार फिर से मोकामा में गोलियां चली हैं और इस बार निशाने पर थी वीना देवी। सूरजभान सिंह की पत्नी वीना देवी पर हमला हुआ है, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं और गोलियां भी चली हैं, जो कंफर्म जानकारी निकल के आ रही है। देखिए अब से कुछ देर पहले शव यात्रा निकली थी दुलारचंद यादव की। आपको बता दें कल ही दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई, बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पीयूष प्रियदर्शी ने और दुलारचंद यादव के परिवार वालों ने, परिजनों ने अनंत सिंह का नाम लिया और कहा कि इसके दोषी अनंत सिंह के ऊपर एफआईआर भी हुआ है। और अब देखिए बाहुबल की कितनी बात हो रही है, बाहुबल की कितनी चर्चा हो रही है। अब वीना देवी जो कि ढांढस बनाने गई थी, उनके परिजनों से मुलाकात की, कल देर शाम को भी मुलाकात की, आज भी उनके साथ दुख में शामिल होने गई। जब वो वहां से लौट रही थी इस क्रम में उन पर भी हमला हुआ है, उन पर भी निशाना साधा गया है। ये क्या हो रहा है मोकामा में? क्या बाहुबल बड़ा है या वहां की जनता बली है? इस बार चुनाव में देखना होगा जनता क्या करती है, जनता का फैसला क्या होता है। और मोकामा में अनंत सिंह के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है क्योंकि वहां के लोगों ने नारे लगाए हैं, दुलारचंद यादव के परिवार वालों ने नारे लगाए हैं, उस शव यात्रा में जो लोग शामिल थे उन्होंने नारे लगाए हैं। और कैसे गोली चली, कल अनंत सिंह ने भी अपनी बातें रखी थी, वो भी हमने आपको सुनवाया था। उन्होंने कहा कि हम 40 गाड़ियों के साथ चल रहे थे। इस आदर्श आचार संहिता में 40 गाड़ियों का परमिशन कहाँ मिला, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ठीक है, अनंत सिंह का काफिला जब आगे बढ़ गया, पीछे में हमला हुआ क्योंकि दुलारचंद यादव उनका विरोध करते आए थे। अब उनके परिजन साफ साफ कर रहे हैं कि अनंत सिंह ने मरवाया है, अनंत सिंह ने ही हत्या कराई है, जो उनके परिवार वालों का स्टेटमेंट है। पुलिस ने इसके नाते एफआईआर किया है, अनंत सिंह का नाम आया है उसमें और कई और लोगों का नाम उसमें जोड़ा गया है। अब वीना देवी जो कि उनके परिजनों से मिलने गई थी, मिलकर जब वो वहां से लौट रही थी तो उन्हें भी निशाना बनाया गया है। यानी कि एक एक करके क्या मोकामा में सभी को निशाना बनाया जाएगा? ये काफी गलत बात है। ये खूनी संघर्ष जो हो रहा है, फिर से गोलियां चली हैं, जो जानकारी मिल रही है। वीना देवी हॉस्पिटल भी गई थी जहां पर दुलारचंद यादव के शव का पोस्टमार्टम होना था और इसी क्रम में, जाने के क्रम में उन पर भी हमला किया गया है। उनके परिजनों ने उनसे मुलाकात की थी, न्याय की गुहार लगाई थी। वीना देवी इस मोर्चे पर मजबूती से खड़े हैं, सूरजभान सिंह इस मोर्चे पर मजबूती से खड़े हैं। आज ही उन्होंने कहा था कि किसी पूर्व जज के नेतृत्व में एक कमेटी बने और चुनाव आयोग जो है इस पर संज्ञान ले। ये बहुत गलत हो रहा है। चुनाव आयोग का साथ देने का वादा किया था सूरजभान सिंह ने। उनकी पत्नी दुलारचंद यादव के परिजनों के साथ उनके दुख में खड़ी थी, ढांढस बढ़ा रही थी और ये कह रही थी कि हाँ, मोकामा में आतंक का राज हो गया है, अब इसके खिलाफ जनता को ही लड़ाई लड़नी होगी। अनंत सिंह का नाम लिया था उनके परिजनों ने, आरोप लगाया था और अब वीना देवी पर ही हमला हुआ। गाड़ी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इस गाड़ी के शीशे कैसे तोड़ दिए गए हैं। ये नई फॉर्च्यूनर है जिसे वो प्रचार प्रसार कर रही थी, इस गाड़ी के शीशे कैसे तोड़ दिए हैं। उस गाड़ी पर वीना देवी का पैम्पलेट भी लगा था। तो ऐसे में वीना देवी बाल बाल बची हैं, फिलहाल उन्हें कुछ चोटें आई होंगी, वो अपना इलाज करा रहे, अस्पताल की ओर गई हैं। लेकिन वीना देवी पर भी हमला हुआ है, सूरजभान सिंह की पत्नी को भी निशाना बनाया गया है। समझ सकते हैं जनता बली है, ये मोकामा का बाहुबल बड़ा है। इस बार के चुनाव में यह तय होना है, क्या जनता फैसला लेगी, देखना होगा क्योंकि माहौल कुछ अलग ही बनता जा रहा है। अब वीना देवी क्या कहती हैं, मीडिया के सामने आकर क्या कहती हैं, क्या बातें रखती हैं, ये देखना होगा। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।